फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और आप एजुकेशन एरिया देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको मां से लाशा का पार्ट 2 समझाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट थे, थोड़े से सवाल थे, 10 सवाल। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 6, 10 तथा 12 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 7 और 9 बचता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, पिछले सवाल में जो पढ़ा था उसमें क्या होता था कि अगर हम 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 से भाग देते थे और 3 शेष बचता था तो हम क्या करते थे, इसका लासा निकालते थे। लासा निकालने के बाद 3 को जोड़ देते थे। अब इसमें क्या करना है, इसमें अलग अलग देखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि 4 का भाग अगर हम दे रहे हैं किसी संख्या में तो क्या शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। ठीक, फिर इस तरह देख लेते हैं। 4 का भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है, तो घटाने में 3 आ जाएगा। 5 से 2 शेष बच रहा है, घटाने में 3, तो कुल मिला के अंतर कितना आ रहा है, इस तरह देखते हैं। 4 से हमने भाग किया, किसी संख्या में शेष क्या बचा, 1। 5 से भाग किया किसी संख्या में, शेष क्या बचा, 2। ठीक, 6 से भाग किया किसी संख्या में, शेष क्या बचा, 3। इनका अंतर कितना आ रहा है, 3, 3 का आ रहा है। इनका अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। ये अंतर कितने का, 3 का। तो हमें करना क्या है, सब में जब 3, 3 का अंतर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका लासा निकाल लेंगे। 4, 5, 6, 10, 12 का लासा। यहाँ क्या करेंगे, 2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे भाग, 2 से नहीं, हाँ 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 5, 3, 5 और यहाँ पे 3। फिर 3 से 1, 5, 1, 5, फिर 5 से लासा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60। तो लासा कितना आ गया, 60। अब हर में कितने गैप पूरा है, ये 3, 3 का गैप पूरा है। तो हम क्या करेंगे, 60 से 3 घटा देंगे, 57 जो आएगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। और दूसरा एक सवाल होता था, उसमें क्या होता था वो बाद में बताएंगे। मतलब बताया था ना भी आपको, 3 अगर शेष बच रहा हो हर दशा में तो लासा 60 निकाल देते थे, 3 जोड़ देते थे। अगर सवाल में ये लिखा होता कि शेष 5 बचे तो यहाँ पे इसकी जगह पे, ये सब की जगह पे क्या लिखा होता कि शेष क्या बचे, 5 बचे। अगर ये लिखा होता तो क्या करते, लासा 60 आया था धन 5 कर देते, 65 उत्तर हो जाता। ठीक, इसमें 3 आएगा, ओ इसमें 57 आएगा। क्यों 57 आएगा, अब भाग करके देख लीजिए। 4 का भाग 57 में कीजिए, हम 12 से देख लेते हैं, 10 से देख लेते हैं। 10 का भाग किए 57 में, कितना बचा, 7 शेष बचा। 12 का भाग 57 करेंगे, कितना आएगा, 12 चौक 48। ठीक है, तो 12 चौक 48 करेंगे तो कितना आएगा, 9 शेष बचेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। किसी संख्या को 7, 5, 4 से भाग देने पर 1, 4, 2 प्राप्त होता है, संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7, 5, देखो ये सवाल और ये सवाल दोनों अलग हैं, अलग अलग टॉपिक के हैं। लिखना जरूरी इसलिए हो गया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या लिखा, किसी संख्या को क्रमागत शब्द आ गया तो यही पूरी कहानी बदल गई। ना तो ये लासा संबंधित है, ना तो ये मास से संबंधित है। देखते हैं कैसे क्रमागत का मतलब क्या हुआ। 7 से अगर हमने भाग दिया किसी संख्या को, जो यहाँ भाग फलाया, मान लो x आया, फिर x को भाग किससे देंगे, 5 से भाग देंगे। फिर जो आएगा यहाँ पे, मान लो y आया, y को भाग किससे देंगे, 4 से देंगे, वो हाँ 4 से y को भाग देंगे। तो शेष क्या बचेगा, 2। यहाँ पे 2 शेष बचा था, यहाँ पे 4 शेष बचा था, यहाँ पे 1 शेष बचा था। ये है क्रमागत का मतलब। पहले संख्या से भाग देंगे, जो भाग फलाएगा उसको 5 से भाग देंगे, फिर जो भाग फलाएगा उसको 4 से भाग देंगे। तो ये कहानी है। ठीक है, अब अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो कैसे आ जाएगा, सीधी सीधी y क्या निकल आएगा, 4 एकम 4, 4 एक 6, y बराबर कितना आ गया, 6। यहाँ पे क्या निकल आएगा, जब ये 6 आ गया तो 6 पंचे 30, 30 और 4 34 आ गया। ठीक, अब ये 34 आ गया तो यहाँ x की जगह हमने क्या कर दिया, 34 रख दिया। हमें ये निकालना, मान लो z, तो 34 यहाँ रख दिया, तो 7 एक 34 का गुणा x और 34 आया, 34 × 7 धन 7 चौक 28 की 8, 28 की 8, 2 हासिल आए, 7 21, 21 और 2 23, 228 हुए 229। ठीक, ये वो संख्या आ गई। कुल मिला के आप लोग जान जाइए कि ये हमने क्रमागत तरीके से लगा दिया। लेकिन एक तरीका और होता है, इतना लंबा ना लिख के सीधे सीधे शॉर्ट में लिखना हो, तो वो कैसे करेंगे। ये पहले पार्ट का उत्तर आ गया 229। ठीक,
7 चौक 28, 7 21, यहाँ 239 आएगा। 7 21 है ना, और 2 हासिल आ गई, ठीक। इसलिए अब वो शॉर्ट तरीका देखते हैं, है वही चीज, बस एक सारणी में लगा देते तो शॉर्ट लगने लगता। देखिए ऐसे एक सारणी बना ली अपन लोगों ने। 7 से भाग दे रहे तो 1 बच रहा था, 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और फिर 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे मान लेते हैं 1, यहाँ पे मान लो x y z, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दो, यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा दो। 4 का गुणा 1 से कराएंगे, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ 6 आया, 6 का गुणा 5 से कराएंगे, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 34, ठीक। 34 का गुणा 7 से कराएंगे तो 7 चौक 28, 2 हासिल आए, 7 21, तो 200 कितना है, 228, धन 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे जेड कितना आ जाएगा, 229, कितना आ जाएगा, 229 आ जाएगा। सॉरी 29 नहीं, 239, बार बार गलती कर दे रहे, इसमें भी 239 आ गया। ये तो हो गया पहला पार्ट, इसका उत्तर आ गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। जो दी गई संख्या है 4, 5, 7 से क्रमागत भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो पहले हम 4 से भाग देंगे 239 को, क्या आएगा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 नम्मा 36, क्या बचा, 3। क्रमागत शेष क्या बचा, 3 बचेगा। फिर जो संख्या है 59 को कैसे भाग देंगे, हम यहाँ पे 5 से भाग देते थे, तो 5 एकम 5, 9, 5 एकम 5, 4 शेष बचा, एक शेष ये बचा, एक फर्स्ट पहला शेष ये है, दूसरा शेष ये है। अब 11 आया, 7 को अगर हम 11 से भाग देते हैं तो क्या, 7 एकम 7, यहाँ 4 शेष बचा, ये तीसरा शेष। क्रमागत शेष क्या आ जाएगा, 3, 4, 4। ये दूसरे पार्ट का उत्तर हो गया, ठीक। ये दिया गया। अब यहाँ देखते हैं, अभी जब तुमने पिछले सवाल में वीडियो में लासा वाली बातें पढ़ी थी, अभी हम आसा वाली बात आ रही है। 122 और 243 को एक बड़ी संख्या से भाग देने पर क्रमशः शेष क्या बच रहा है, 2 तथा 3 शेष बच रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका मासा निकालना पड़ता है, ठीक। लेकिन उससे पहले एक चीज और जाननी पड़ती है। क्या चीज जाननी पड़ती है हमें, कि अगर 122 से 243 से किसी संख्या से, किसी बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद शेष क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। यहाँ भाग देने के बाद शेष क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो समझिएगा थोड़ी देर के लिए, जो संख्या अगर हम लोग लेंगे उसमें शेष 2, 3 बच रहा। अगर हम ये 2, 3 इससे घटा दें हर संख्याओं से अलग अलग, तो जो संख्याएं आएंगी, मान लीजिए इसको घटाया, 122 से 2 घटाया कितना आ गया, 120, 243 से 3 घटाया क्या आ गया, 240। तो ये जो 2 संख्या आएंगी, इसका अगर हम मासा निकालते हैं तो वो बड़ी संख्या निकल आएगी। देखते हैं कैसे। मासा क्या आ जाएगा, मासा भाग विधि से बताया था, 120 का भाग 240 में देंगे तो मास आ गया 120, ठीक। यही अपना उत्तर हो गया। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। जैसे अगर हम 120 का भाग 122 में दें, कितना शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। 120 का भाग 243 में दें, कितना शेष बच जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो अपना उत्तर सही है। तो क्या आ गया, 120। यहीं तक लगाना था, ये उत्तर की जांच मार्क पे। अब आगे देखते हैं। 391 लड़के और 323 लड़कियों को इस तरह बांटो कि प्रत्येक कक्षा में ज्यादा से ज्यादा लड़का और लड़कियां हैं और उनकी संख्या समान हो, मतलब बराबर हो। प्रत्येक कक्षा में लड़के भी समान हो, लड़के भी बराबर हो, ठीक। अब भाग देते हैं कैसे आएगा। और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो बड़ा कौन सा, 391 की 323, 323। बड़ा सा बड़ा आ गया तो इसका मतलब क्या करना है, हमें मासा निकालना है, ठीक। और वैसे भी इनको बांटना है। बांटने का मतलब उत्तर क्या आएगा, कम ही आएगा, इनसे ज्यादा नहीं आएगा। अगर ज्यादा उत्तर आ रहा होता तो हम क्या निकालते, लासा, जो कि हमने पहले बताया था। लासा बड़ी संख्या से बड़ा है, उसके बराबर होता है। तो 323 को भाग करेंगे 323 कम, यहाँ घटाएंगे, 11 से 3 गया 8, यहाँ क्या आएगा, 8 से 2 गया 6, यही आएगा ना। अब 323 उतारा, कितनी बार जाएगा, 6 5 में ज्यादा हो जाएगा, 6 चौके 24, हाँ 4 रोटी 32, 2 3 हासिल आई, 4 6 24, 24 और 3 27, 1 यहाँ कितना बचेगा, 12 में 7 51, 51 का भाग देंगे 68 में, हाँ कितनी बार जाएगा, 51 कम 51, 7 1 17 51, तो 17। प्रत्येक कक्षा में क्या हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी,
ठीक। अब आगे देखते हैं रुपयों का न्यूनतम योग निकालना हमें, जिसमें 2.5, 20, 1.2 एंड 7.5 रुपए हैं। ये जो रुपए दिए गए हैं इन सबको हम क्या कर रहे हैं, दशमलव हटा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 25/10, ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 12/10, ये क्या हो जाएगा 75/10। अब अगर हम सीधे सीधे इसका लासा निकालेंगे तो ऊपर वाले का लासा जो आएगा नीचे वाले का लासा, ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का लासा आ जाएगा। लेकिन क्या होगा वहां पे वो बड़ी संख्या आ जाएगी, हमें न्यूनतम योग निकालना है। ठीक, न्यूनतम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी अगर 10 से गुणा और 10 से भाग कर दे तो ये 200 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर हम इसका क्या निकाल लें लासा, 12, 25, 75 और 200 इसका निकालेंगे तो पहले हम 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। फिर 2 से भाग तो दे नहीं सकते हैं, 3 से भाग दे लेते हैं। 3 × 3 25, 25, 50। 5 से भाग देंगे क्या आएगा 1, 5, 5, 10। फिर 5 से भाग देंगे क्या आएगा 1, 1, 1, 2। अब 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 60, 60 पंचे कितना हो जाएगा 60 पंचे 300 और 300 दूनी 600। 600 आ गया ऊपर का लासा और 10 आ गया नीचे का मासा। ठीक है, इसका लासा निकालना ना, मैकेनिक तो ना लासा निकालना है। और लासा में क्या होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। ये क्या हो गया 10 का मासा बराबर 10। अब इसे काट देंगे बराबर 60 उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगर उत्तर की जांच करना है तो इन सबसे भाग करके देख लो, 60 से पूरा पूरा कट जाए। ओके, तो अब ये क्या सवाल है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई 12 और 5.7 मीटर है। ये 12 मीटर लंबाई है, 5.7 मीटर चौड़ाई है। बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार टाइल्स लगाई जाती है। ज्ञात करना वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी। जैसे फर्श ये दी गई, ठीक, ये तो पता ही है कि आयताकार दी गई क्योंकि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। टाइल्स लगानी मान लो इस तरह लगानी होगी, सॉरी इस तरह मान लीजिए टाइल्स लगानी होगी कि वो वर्ग के आकार की, किस आकार की, वर्ग के आकार की। तो पूछ रहा है कम से कम जो है टाइल्स जो वर्गाकार है उसकी भुजा क्या होगी। तो देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें भी सीधे सीधे ही करना पड़ता है। इनका क्या निकालेंगे हम लोग, 12 मीटर है, 12 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 5.7 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे 570 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे मासा निकाल लेंगे, 570 भागे 1200 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 0 7 दूनी 14 4, एक कहाँ से लाई ये 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचेगा 2 में से इतनी आएगा 570 है ना। अब 6 बार से कितना 6 नंबर 54, 30 सेंटीमीटर। तो मासा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई। तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा 30 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब कम से कम कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस पूरी फर्श, जैसे ये पूरी फर्श है, इस पूरी फर्श का क्षेत्रफल निकाल लें। क्या क्षेत्रफल, ये 12 दिया गया है, ये 1200 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 570 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल निकाल लें और टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दें। ठीक, तो संख्या बराबर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श का
क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1200 गुणे 570 बटे में टाइल्स का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 30 गुणे 30। भाग दे देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 3 का भाग दे देंगे, यहाँ 40 आ जाएगा। 3 का भाग यहाँ दे देंगे, 3 एकम 3 और 3 नंबर 27। ठीक, तो 360 आंसर। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो गया। अब सातवां सवाल दिया गया है कि 270 पेन और 1225 पेंसिलों को अधिकतम कितने विद्यार्थियों के मध्य बराबर बराबर बांटा जा सकता है। बराबर बराबर बांटने का मतलब हो गया कि उतने ही पेन और पेंसिल, ठीक है, जितने पेन हो उतने पेंसिल जो है बराबर बराबर बच्चों को मिले। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को हमने 4 पेन दिए और दूसरे को 10 पेंसिल दिए, तो इस तरह से बच्चों को 4 पेन और 10 पेंसिल देते हैं, तो कितने बच्चों को बराबर बराबर बांट सकते हैं। 200, इसमें भी मासी निकालेंगे 1215। सर इसको क्या करेंगे, देखेंगे 6 बार, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 बार, 5 दूनी 10, 5 बार में भी ज्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार निकालेंगे। 0, 4 7 28 के 8, 2 हाथ से लाई, 4 दूनी 8, 8 2 10, 5 11 में 8 गया 3, यहाँ कितना बचेगा 1, 135 आगे 270। तो 135 मतलब प्रत्येक बच्चे को 135 हम लोग देंगे चीजें, ठीक है। 135 में क्या है, 135 पेन दे सकते हैं और 135 पेंसिल दे सकते हैं, ठीक। रुको तो, हाँ, तो अधिकतम कितने 135 विद्यार्थियों के मध्य बराबर बराबर पेन और पेंसिल बांटे जा सकते हैं। पेन और पेंसिल बराबर बराबर मतलब अगर मान लीजिए इसको 5 पेन दे दिए गए, 10 पेंसिल दे दिए गए, तो 135 विद्यार्थी हैं, उन सबको 5-5 पेंसिल्स मिलेंगी और 10-10 पेन्स मिलेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं। आप 5 घंटियां हैं, 4 5 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो पहली घंटी जैसे बज रही है, आपको बताएं, पहली बजेगी 4 सेकंड के बाद, फिर 8 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद, फिर 20 सेकंड के बाद दूसरी घंटी बजेगी, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद, इसी तरह घंटियां बजती रहेंगी। अब पूछ क्या रहा सवाल में, कितने समय अंतराल पर एक साथ बजेंगी, ठीक है। अभी तक क्या था, सुबह 6 बजे एक साथ बजी थी, अब कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी सेकंड आएगा सबको मिला के आना है। जब सबको मिलाना है तो वो क्या होगा, लासा ही होगा। क्यों, क्योंकि लासा बड़ी संख्या से बड़ा है, उसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबका लासा निकालेंगे। तो 4 5 6 8 10 इसका लासा निकालेंगे। 2 से भाग करेंगे 2 5 3 4 5, फिर 2 से भाग करेंगे 2 5 3 2 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1 1 1 3 2 1, ठीक। 2 गुणे 2 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 30 60, 60 दूनी 120। तो कितने सेकंड पे, 120 सेकंड पर बजेंगे एक साथ, ठीक। सुबह कितने बजे बजी थी, 6 बजे। ध्यान दीजिएगा, 6 कैसे बजता है घड़ी में, ये बजे 6 बजे सुबह। अब क्या पूछ रहा है, कितने कितने समय अंतराल पे बजेंगे। तो पहले का उत्तर तो यही हो गया, 120 सेकंड 120 सेकंड हर 2-2 मिनट में बजती रहेंगी एक साथ, ठीक। अब क्या करें, अगली बार कितने बजे बजेंगी। तो दूसरा सवाल का उत्तर देखते हैं। 6 बजे बजी थी, 6 बजे में 2 मिनट और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6:02 पर, ठीक। ये क्या हो गया, ये दूसरे उत्तर। क्यों, 120/60 करेंगे तो 2 मिनट आ गया, ठीक। 2 मिनट पर बजेंगे, तो ये क्या आ गया, 6:02 पे, 6:02 पर एक साथ बजेंगे। ये दूसरे का उत्तर आ गया। कितने बजे एक साथ बजेंगे, 6:02 पे। ये पहले का उत्तर था, ये दूसरे का। तीसरा, 7:25 में कितनी बार एक साथ बजेंगे। ध्यान से समझिएगा, 7:25 सुबह 6 बजे बजी थी, 7:25 के बीच में कितना अंतराल हो गया, 60 मिनट प्लस 25 मिनट, है ना। तो 60 धन 25 कितना हो गया, 85 मिनट। टोटल कितना हो गया, 85 मिनट। कितने कितने अंतराल में बज रही है, 2-2 मिनट के अंतराल में बज रही है। तो कितनी बार, तो थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या आ जाएगा, 85/2
कितना आ जाएगा, 2 दूनी 2 चौको 8, ठीक, 2 दूनी 4, इतना आ जाएगा। ठीक, अब सही बटे में तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक कर देंगे, तो 43 बार बजेंगे। ठीक, यही अपना उत्तर हो गया। अब पहले का उत्तर आ गया, दूसरे का आ गया, तीसरे का आ गया। अब ये देखते हैं, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखते हैं। 3 बर्तन दिए गए हैं, मान लो एक बर्तन ये दिया गया है, छोटा सा है, एक बर्तन थोड़ा और बड़ा है, और एक बर्तन सबसे बड़ा है। ठीक, तो इसमें 120 लीटर है, इसमें 160 लीटर है, इसमें 180 लीटर है। हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जिससे इसका भी पूरा पूरा दूध नाप लिया जाए, इसका भी पूरा पूरा दूध नाप लें, और इसका भी पूरा पूरा दूध नाप लें। करना कुछ नहीं होता है, इन सब में सीधे सीधे वो जो बर्तन की माप आएगी इन सबसे छोटी ही आएगी, तो क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो हम मासा निकालते हैं, 120 का भाग देंगे 160 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, 40 आ जाएगा, 120, तो 120 तो 60 के लिए तो 40 आ गया, लेकिन हमें इस बर्तन के लिए भी देखना है, तो हम 40 का भाग इसमें करेंगे 180 में, जो कि मासा निकालने के तरीके ही है। तो 40 चौको 160, 0 2 40, तो 20 लीटर का बर्तन चाहिए होगा। 20 लीटर का जो बर्तन होगा उससे हम सबको नाप लेंगे। अगर इन दोनों को केवल नापना होता तो 40 लीटर के बर्तन से काम चल जाता, लेकिन जब हम इसको 40 लीटर के बर्तन से नापेंगे तो 20 लीटर दूध बचा रह जाएगा। तो ये हो गया इसका 20 लीटर उत्तर। तो हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन एरिया है, और ये मासा का दूसरा पार्ट था। अब मिलते हैं आगे, थैंक यू।